मुझे अब इसकी 4 लाख की भी ऑफ़र आई हुई है, 3 लाख की भी ऑफ़र है, लेकिन मैंने नहीं दी है। इसका राइड करने का तरीका, इसकी जो कंफर्ट है, ये इसकी बहुत अलग है। लाइट वगैरह, हॉर्न वगैरह जो इसकी होते हैं ना, वो चलते ही मैग्नेट पे हैं। पेशावर में एक मेले में मैं मौजूद हूँ जहाँ पे पुरानी मॉडल की वेस्पा, जो आम लोग इसको स्कूटी कहते हैं, लेकिन जो स्कूटर है वहाँ पे हम मौजूद है। यहाँ पे पेशावर से आए हुए एक मालिक है जिनकी 4 स्कूटी है, उन्होंने नुमाइश के लिए यहाँ पे रखी है। इनसे बात करेंगे कि किस मॉडल की है, क्या क्या चेंजेस की है। पहले अगर यही से स्टार्ट करें। ये बेसिकली ये स्कूटर नहीं है, ये एक बाइक है। ये 1959 मॉडल बाइक है होंडा का। ये 50 सीसी होता है, ये 70 सीसी नहीं होता, इस पर वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होती। ये 50 सीसी है। इसको हमने फुल ओवरऑल चेंज किए, कलर वगैरह चेंज किए, डेंट्स वगैरह थे इस पर काफ़ी ज़्यादा, खड़ी हुई थी। जिस हालात में हम लेके आए थे तो ये बस बिल्कुल एक भूरे की फॉर्म में थी। तो फिर इसको हमें रिस्टोर वगैरह किया। इसमें तकरीबन 3 से 4 मंथ्स हमें लगे हैं। लेकिन तो अगर आप हमें दिखाएं इसमें क्या क्या चेंजेस क्या क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, आम मोटरसाइकिल की तरह है या? जी बिल्कुल, ये आम मोटरसाइकिल की तरह ही है, लेकिन इसमें एक ये फंक्शन होता था कि ये ऑटोमेटिक था। लेकिन ये जिसके लिए मैंने बनाया, मेरे छोटे भाई के लिए, तो वो इसको चला नहीं सकता था ऑटोमेटिक में, तो इसको फिर मैंने क्लच में कन्वर्ट किया है। अच्छा, अभी अगर जो साथ में जो स्कूटर है उसके बारे में अगर आप बताएं। ये वेस्पा इटली का 1961 मॉडल है। ये हमने रिसेंटली भी 1 मंथ हुए रिस्टोर किया है। तकरीबन इसको रिस्टोर करने भी हमें 3 से 4 मंथ्स हमें इस पे लगे थे। और क्या नाम है, इसमें जो इसकी जो फीचर्स वगैरह हम देखें तो इसमें बैटरी वगैरह नहीं होती। इसमें जो इसकी सिस्टम जो होते हैं, जो लाइट वगैरह, हॉर्न वगैरह जो इसकी होते हैं ना, वो चलते ही मैग्नेट पे हैं। अगर आप इसको एक्सीलेटर देंगे तो तब इसका हॉर्न भी तेज़ होगा, लाइट भी तेज़ होगी। जब आप एक्सीलेटर छोड़ देंगे तो इसका हॉर्न भी स्लो हो जाता है, लाइट भी स्लो हो जाती है। अच्छा, साथ में आसिफ की एक और भी स्कूटर जो है वो यहाँ पे है, इसके बारे में अगर ये वेस्पा 1969 मॉडल है और ये मेरा सबसे फेवरेट वेस्पा है। इसको तकरीबन 4 इयर्स हो गए मैंने इसको रिस्टोर किया हुआ है। ये भी बिल्कुल फुल जेन्युइन है। इटली की तरफ से इसमें जो पार्ट्स आए थे वही लगे हुए हैं, ना इसका इंजन बोर हुआ हुआ है, फुल अपनी रनिंग कंडीशन में अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम लोग किधर किधर नहीं गए हुए, इसने कभी मुझे मायूस नहीं किया। ये 1963 मॉडल है, ये भी फुल जेन्युइन है। इसको रिस्टोर किया, कलर वगैरह की, इंजन इसका अपनी रनिंग कंडीशन में ही है, बोर वगैरह नहीं किया हुआ। अभी जो मोटरसाइकिल चल रही है जी उसकी फीचर्स इससे बहुत चेंज हैं। जो बाकी बाइक्स वगैरह आए हुए हैं 70 और 125, ये बेसिकली है 150 सीसी। इसका राइड करने का तरीका, इसकी जो कंफर्ट है, ये इसकी बहुत अलग है। अगर आप बाइक चलाएंगे, आप यहाँ से थोड़ा सा भी जाएँ तो आपके बैक में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन आप अगर इसको राइड करेंगे, आप इसको अगर एबटाबाद लेके जाते हैं कि मरी न थे गली भी हम इनको लेके गए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से ना हमें थकाया है कुछ भी नहीं। इसकी स्पीड सीट्स में अपने स्प्रिंग्स वगैरह लगी हुए हैं जो कि इंसान को एक बहुत ज़्यादा कंफर्ट देते हैं। ये आपको अगर इस कंडीशन में आप लेंगे तो ये तो अब आपकी ओनर की मर्जी है कि वो किस कीमत पे बेचना चाहेंगे। मुझे अब इसकी 4 लाख की भी ऑफ़र आई हुई है, 3 लाख की भी ऑफ़र है, लेकिन मैंने नहीं दी है। अगर आप इसको बिल्कुल जो इसकी रफ़ कंडीशन होती है, जो जेन्युइन कंडीशन होती है, अगर इसमें आप लें वो आपको 15,000 में ही मिल जाते हैं, 20,000 की भी मिल जाते हैं, 40,000 की मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप रिस्टोर लेंगे तो वो आपको बहुत कॉस्टली करेंगे।